जानकार लोगों से, अनेक लोगों से समझा बूझा कि भाई ये कहा जा रहा है कि हम पानी रोक दें। एक चैनल पे हमने देखा, एक एंकर साहब हैं, वो चैनल पे बैठ करके कह रहे थे अब बूंद बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान, एक गिलास शुद्ध पानी नहीं मिल पाएगा, अब वहाँ पे बिजली नहीं उपलब्ध होगी, अब वहाँ पे सिंचाई नहीं कर पाएंगे, त्राही त्राही मच जाएगी। ये सब बात सुनने के बाद हमने कहा ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है? तो बोले सिंधु नदी का पानी रोक दिया जाएगा। सिंधु नदी का पानी रोकने के क्या उपाय हैं? बोले उपाय तो नहीं है हमारे पास। अरे जब आपके पास उपाय ही नहीं है तो आप कैसे रोक दोगे? कुछ तो उपाय होगा। आम आदमी हो, तुम नहीं जानते होगे, तो हमने और विशेषज्ञों से भी जानने की कोशिश की। आज भी हमारे पास ऐसा कोई उपाय नहीं है। और हम जब जानना चाहे कि अगर तत्काल हम शुरू कर दें उपाय, कितने दिन में हो जाएगा? 10 दिन, 20 दिन, 50 दिन में तो हो ही जाएगा, 1 महीने, 2 महीने, 5 महीने में। उन्होंने कहा महाराज 20 साल से पहले आप कल्पना नहीं करिए, और सिंधु नदी का पानी आप रोक देंगे तो वो रोक के कितना रोके रहेंगे, कब तक रोके रहेंगे? चौकीदार हमसे वेतन लेकर के कहता है कि आप सोइए, हम चौकीदारी कर रहे हैं, और जब घटना घट जाती है तो हम किसको सबसे पहले पकड़ते हैं? पहले जो घटना करके चला गया उसको पकड़ते हैं कि पहले चौकीदार को पकड़ते हैं कि तेरे को नियुक्त करके मैं सो रहा था, तू कहाँ था बोल। लेकिन यहाँ चौकीदार जो है वो, उसके पकड़े जाने की कोई बात ही नहीं चल रही। और हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। पुलवामा में घटना हुई थी, भीषण घटना, आपने कहा था हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होगी। थोड़े दिन बाद ही तो दोबारा हिम्मत हो गई, तुम्हारे ही सामने तो दोबारा हिम्मत हो गई, और अब की और ज्यादा विभत्स है। अभी तब तो मिलिट्री को मारा गया, अब तो आम लोगों को उनका धर्म पूछ करके मार दिया जा रहा है। तो आप की क्या गारंटी चलेगी? इसका मतलब है कि जो गारंटी हमको दी जाती थी कि अमुक की गारंटी, अमुक की गारंटी, वो फेल हो गई, गारंटी टूट गई है भैया। इसलिए बहुत संभाल करके हिंदुओं को रहना है, और आत्मरक्षा के लिए अब उनको बहुत गहन विचार मंथन करने के बाद तैयारी से रहना है, ये तो तय हो गया। इसीलिए हम लोगों ने गौ प्रतिष्ठा आंदोलन आरंभ किया है, और उस आंदोलन के अंतर्गत जो कार्यवाही चल रही है उसमें सबसे पहले तो यही था कि हम देश की राजनीतिक पार्टियों से अपेक्षा कर रहे थे कि वो इसमें हमारी मदद करेंगी, कोई तो हमारे लिए खड़ा होगा। लेकिन हर पार्टी के दरवाजे जा करके सनातन धर्मी हिंदुओं और गौ भक्तों की ओर से हम पूछ चुके कि बोलो आप गाय के साथ खड़े हो कि नहीं। कोई बोलने को तैयार नहीं, कोई भी ऐसी पार्टी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने तो हमको अपने कार्यालय के सामने जाने से भी रोक दिया, 100 मीटर दूर पुलिस बल लगा करके और बैरिकेडिंग करके। तो ऐसी परिस्थिति में कोई भी गाय के साथ खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए स्वयं ही खड़ा होना पड़ेगा, ये तय हो गया है। और स्वयं खड़ा होने के लिए हम लोगों ने 3 स्तर का निर्णय लिया है। एक तो गौ माता के शरीर में जो 33 कोटि देवता हैं, उनके जागरण के लिए, उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए उनको 33 कोटि आहुतियाँ दे करके उनको प्रसन्न करना, उनसे दैवी बल प्राप्त करना। साथ ही साथ 33 कोटि गौ मतदाता बना करके गायों के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति देश में उत्पन्न करना, और इसी के साथ साथ 3 लाख रामाधाम का पूरे देश में निर्माण करके जो शुद्ध देशी नस्ल की हमारी रामा गौ है उसको एक सम्मानजनक निवास प्रदान करना। तो उसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में भारत की सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक रामाधाम का निर्माण करने के लिए इस वर्ष का संकल्प हम लोगों ने लिया है। उत्तराखंड में भी जो 70 संभवतः विधानसभा क्षेत्र हैं, उन 70 विधानसभा क्षेत्रों में एक रामाधाम हम लोग बनाएंगे, जिसमें 100 गौ माता के लिए रहने के लिए जगह होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट होगा। अगर ये सफल होता है तो फिर इसको और बढ़ा करके जितनी भी शुद्ध देशी नस्ल की हमारी रामा गौ निकलेगी टेस्टिंग के बाद, उन सब के सम्मानजनक निवास और सेवा का प्रकल्प हम लोग चलाएंगे। तो उसके लिए हमारा काम चल रहा है। सैकड़ों स्थानों से हमारे पास प्रस्ताव भी आ चुके हैं कि हमारे यहाँ रामाधाम बने, हमारा यहाँ रामाधाम बने। हम लोग तैयार हैं। हम अभी बद्रीनाथ जी के पट खुलने के अवसर पर वहाँ के लिए निकले हुए हैं। रास्ते में हमने सोचा कि सबसे पहले बद्रीनाथ जी भगवान का दर्शन करके उनका आशीर्वाद ले करके सबसे पहला रामाधाम बद्रीनाथ जी के लिए समर्पित किया जाए, और बद्रीनारायण जी के बाद फिर उसको क्रमशः आगे बढ़ाया जाए। तो 4123 विधानसभा क्षेत्र भारत में आंकड़ा बताता है कि हैं। उन सभी में एक रामाधाम की स्थापना
इस वर्ष के अंत तक करने का हम लोगों ने लक्ष्य लिया है। अब उसी के लिए दिन रात करेंगे ताकि वो पूरा हो किसी तरह से। तो जब ये होगा तो धीरे धीरे ये जो आप दृश्य बता रहे हैं कि गौ माता सम्मानजनक परिस्थिति में नहीं दिखाई देती है, उससे दुख होता है। बिल्कुल सही है, हर हिंदू को दुख होता है कि वो एक तरफ माँ कहता है और उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहा है। तो उसके लिए ये अवसर उत्पन्न किया जा रहा है। चार धाम यात्रा को भी कुछ देर तक रोकने का विचार किया जा रहा है, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर यात्रा रोकनी है तो अमरनाथ यात्रा रोकनी चाहिए, क्योंकि अमरनाथ यात्रा का जो व्यवहारिक प्रभाव है वो सीधे कश्मीर के लोगों के ऊपर जाता है, लेकिन उत्तराखंड के लोगों को उन्होंने तो कोई दोष किया नहीं है। और पहले से इस बारे में सतर्कता बरती जाए ताकि किसी दूषित विचारधारा वाले व्यक्ति को कुछ भी गलत गड़बड़ करने का अवसर न मिले। तो यात्रा को रोकना नहीं चाहिए, समय से चलने देना चाहिए। अभी जो माहौल चल रहा है स्वामी जी देश में, उस पर क्या कहेंगे? किस प्रकार से देखते हैं जो वहाँ पे हिंदू धर्म को पूछ करके गोलियां मारी गई वहाँ पे लोगों को, किस प्रकार से देखते हैं? अब इसका मतलब है कि कोई है, ऐसी कोई शक्ति है जो भारत देश को चुनौती दे रही है। विशेष करके यहाँ पे रहने वाले जो बहुसंख्यक हिंदू हैं उनको चुनौती दे रही है। वो कौन सी शक्ति है और चुनौती देने के पीछे उसका क्या तात्पर्य है, ये समझना होगा। और समझ करके उसके जो मनोभाव हैं उसको समय रहते टुकड़े टुकड़े करना होगा। अगर ये करने में हम सक्षम नहीं हो पाते हैं तो ये हमारी कमजोरी होगी, और कमजोर व्यक्ति को तो बारंबार इसी तरह की घटनाओं को भोगना पड़ता है। अब यात्रा सीजन शुरू होने वाला है, तो आप अपनी ओर से क्या संदेश देना चाहते हैं जो यहाँ पर श्रद्धालु आए? नहीं, जो श्रद्धालु हैं उनके जीवन का ये स्वप्न होता है कि हम अपने जीवन में अपने चार धाम जा करके दर्शन पूजन करें और अपना जीवन धार्मिक रूप से सफल करें। तो उनके जीवन का जो स्वप्न है उसको कैसे हम रोक सकते हैं? इसलिए हम तो ये चाहेंगे कि पहले से ही जो भी सुरक्षा के बारे में व्यवस्था की जानी है, सतर्कताएं रखनी हैं, उसका विचार कर लिया जाए और समय से यात्रा को आरंभ किया जाए ताकि लोग अपने आध्यात्मिक लाभ को प्राप्त कर सकें। हिंदुओं से भी हम कहना चाहेंगे कि आप तैयार होकर के आइए। ये जरूर है कि आपको हिंदू होने के नाते एक चुनौती मिल रही है, लेकिन हिंदू होने के नाते मिल रही चुनौती से आपको तो सामना करना ही होगा। इसीलिए अब इस बारे में जरूर आप विचार करिए कि एक हिंदू होने के नाते अगर आपको मार दिया जाएगा, ऐसे अवसर उत्पन्न कर दिए जाएंगे, तो हिंदू होने के नाते आप ऐसी समस्याओं का सामना कैसे करेंगे और वो क्षमता कैसे विकसित करेंगे, आत्मरक्षा कैसे करेंगे, आत्मीयों की रक्षा कैसे करेंगे और अपने सनातन धर्म की रक्षा कैसे करेंगे, हिंदू धर्म की रक्षा कैसे करेंगे। इस बारे में हर हिंदू को विचार करने की और उसके लिए तैयार रहने की आवश्यकता है, ये समझ में आ गया। बद्रीनाथ जी में आजकल मास्टर प्लान के कार्य हो रहे हैं, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? अब देखिए, मास्टर प्लान के कार्य तो 2-3 वर्षों से चल रहे हैं। यात्रा के समय में उन कार्यों को थोड़ा शिथिल कर दिया जाता है ताकि श्रद्धालुओं को कोई समस्या ना हो। जो मूल रूप से ध्यान रखने की बात थी वो हमने पहले ही बताया था कि हमारे जो वहाँ पर तीर्थ हैं, हमारे वहाँ पर जो देवस्थान हैं, उनको न छेड़ा जाए। तो उस बारे में ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि बीच बीच में ऐसी सूचनाएं आती हैं कि जो कार्य हो रहे हैं उसके कारण जो तीर्थ हैं और जो धर्मस्थान हैं उनको बाधा पहुंच रही है। देखिए, बात यह है कि सरकार तो चुनाव प्रचार में लग गई। बिहार में जाकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री स्वयं अब चुनाव प्रचार करने लग गए। दूसरे भी लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए। अलग अलग सरकारें अपना जो उनका निर्धारित कार्यक्रम था उसको निरस्त नहीं कर पाई, वो अपने निर्धारित कार्यक्रम में व्यस्त ही रहीं। इसका मतलब उनके दृष्टि में ये कोई बड़ी घटना नहीं है। आप समझिए कि 48 घंटे से ज़्यादा समय बीत गया, अभी तक भारत सरकार की ओर से
एक औपचारिक प्रार्थना भी, सदगति के लिए जो प्रार्थना हमारे यहाँ की जाती है, श्रद्धा समर्पित की जाती है दिवंगतों के प्रति, औपचारिक रूप से भारत सरकार की ओर से अभी तक वो भी नहीं हुई। हमारे भारत सरकार की कैबिनेट ही बैठ करके अगर वो कर देती तो भी हमको रहता है चलो किसी ने किया। तो अब इसका मतलब है कि, और हिंदुओं के लिए बड़ा संदेश है। देखिए, जिन लोगों ने मारा उन्होंने भी एक संदेश हमको दिया है कि तुम अपने स्वयं अगर आत्मरक्षा का उपाय नहीं करोगे तो तुमको बचाने वाला कोई नहीं है। तुम्हारी सरकार जिस पे तुम भरोसा करते हो, तुम्हारा प्रशासन जिस पे तुम भरोसा करते हो, वो कोई नहीं आने वाला है। इसलिए तुमको खुद तैयार रहना है। ऐसा तो उन्होंने संदेश दे दिया, लेकिन घटना घट जाने के बाद के जो आचरण है उससे हमको पता चल रहा है कि हमको ये तैयारी खुद करनी पड़ेगी और हमारे लिए रोने वाला भी कोई नहीं है, कुछ करने वाला तो दूर की बात है। हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, लेकिन कोई ये नहीं पूछ रहा है कि जब तुम लंबे समय से बैठे हुए हो सारी सूत्र अपने हाथ में लेकर के, तो ये हो कैसे गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।